जिंदगी में मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन हमें कभी गिव अप नहीं करना है। इनका हमें मिलकर सामना करना है। इसी कोट के साथ मैं आज के वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 सात्यंत्र तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.3। इसको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सभी चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी पूरी पढ़ा दी है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। प्लेलिस्ट के लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, जरूर देखें। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं कि अस्पष्ट फलनों के अवकलज कैसे किए जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शंस क्या होते हैं। आप कहोगे सर ये इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होता है, अस्पष्ट फलन क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक उदाहरण लेके आता हूँ। ठीक है, प्रॉपर नोट्स है, आपको ये सारे नोट्स वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास मैंने दो फलन लिखा है, एक y बराबर मैंने यहाँ पर लिखा है साइन एक्स। देखो मैंने y बराबर क्या लिखा है, साइन एक्स, और एक लिखा है मैंने x बराबर साइन y। यहाँ से आप कोई फंक्शन x के पदों में या फिर यहाँ पर कोई फंक्शन y के पदों में लिख सकते हो क्या? ये x के पद में लिख सकते हैं इस फंक्शन को? नहीं, और इस फंक्शन को y के पदों में नहीं लिख सकते। ठीक है, देखो अगर कोई फंक्शन जिसमें x और y दोनों वेरिएबल्स आ जाते हैं और वो 0 के बराबर है, जैसे अगर इसको प्रॉपर मैं ऐसे कर दूं, साइन एक्स इधर आ जाएगा ना, प्लस का साइन एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये फंक्शन इसमें y और साइन एक्स दोनों है, y और x दोनों है, और ये 0 है। इस रूप में है ये फलन। अगर इसको मैं लिखूं, ये कैसे हो जाएगा, x प्लस का साइन y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के साइन y बराबर 0। तो इस फलन में भी x और y दोनों है। तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं उन्हें हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। इस प्रकार के फलन में ना x या y को y या x के पदों में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये जो x है ना, एक साइन x को आप y के पदों में नहीं लिख सकते, और ये जो x बराबर साइन y है इसको आप y के पदों में नहीं लिख सकते, मतलब x के पदों में नहीं लिख सकते। x वाले को y के पदों में नहीं लिख सकते और y वाले को आप x के पदों में नहीं लिख सकते। तो ऐसे फलनों को क्या कहा जाता है, अस्पष्ट फलन। आज के वीडियो में हम अस्पष्ट फलनों का अवकलज सीखेंगे। अवकलज अगर आपको आता है ना दोस्त, तो ये भी आपको आ जाएगा, बड़ा आसान है। सारे फॉर्मूले वही हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले वही हैं, कुछ नए फॉर्मूले लगेंगे। जैसे देखो ये वाला फलन में उदाहरण ले लिखा है मैंने। ठीक है, ये y है प्लस साइन y है, इधर कॉस x है। इसमें y का और x के रूप में दोनों है। ठीक है, तो इस फलन को ना आप सिर्फ x के रूप में या सिर्फ y के रूप में नहीं लिख सकते। लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। तो ऐसे फलनों को क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन, इम्प्लिक्ट फंक्शन। बात समझ में आ गई? सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल एग्जांपल लिखे मैंने आपको चीजें समझा दी है। अब जैसे जैसे प्रश्नावली में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट भी निखरता रहेगा और हम चीजों को और बेहतर वे में सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद एक रिजल्ट आ जाता है आपके पास। देखो आप ऐसे क्या करोगे, आपके पास एक फंक्शन है y बराबर एक फंक्शन है, उसको आपको अवकलज करना है x के सापेक्ष। ठीक है, हमारे पास y बराबर कोई फंक्शन था, उसको हमने x के सापेक्ष अवकलज किया। तो यहाँ जो x होता है एक वेरिएबल है जिसे स्वतंत्र चर कहते हैं, स्वतंत्र चर कहते हैं। और ये जो y होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जिस भी फंक्शन का हम अवकलज कर रहे होते हैं उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और ये सिंपल वेरिएबल है जिसे स्वतंत्र चर कहते हैं। डिपेंडेंट को अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं आश्रित चर। क्या बोला जाता है, आश्रित चर। कभी कभी हम जब अवकलज कर रहे होते हैं, देखो जिसके सापेक्ष अवकलज कर रहे हो उसको छोड़कर सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये आप कक्षा 11 से जानते हो। तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर हम x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं और यहाँ y आ गया, क्योंकि प्रश्न में बोलता है कि dy बट्टे dx निकालो, dy बट्टे dx निकालो। अगर प्रश्न में ऐसा बोल रहा है कि भैया dy बट्टे dx निकाल लो, मतलब x के सापेक्ष अवकलज करना है, और y क्योंकि d बट्टे dx किसका प्रतीक है, अवकलज का प्रतीक है। x क्या बोल रहा है कि किसके सापेक्ष तुम्हें अवकलज करना है, प्रश्न बोल देता है कि x के सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है, वो बोल देगा। जिसके सापेक्ष करेंगे वो हमारा स्वतंत्र चर होगा, उसको छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट होंगे।
अगर प्रश्न में बोल रहा है कि डी वाई बट्टे डी एक्स निकालो, एक्स तो हो गया स्वतंत्र चर, तो वाई क्या हो जाएगा, आश्रित चर। और आश्रित चर कभी कांस्टेंट नहीं होता। अगर आप एक्स के सापेक्ष अवकलज कर रहे हो और मैंने अभी बोला कि भैया एक्स को छोड़कर सारे कांस्टेंट है, तो बोलोगे भैया वाई भी कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, तो वाई का 0 हो जाएगा। नहीं, आश्रित चर का अवकलज 0 नहीं होता है। ठीक है, अभी हम प्रश्नों को देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। चलो बेहतर वे में समझेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले तो हमें ऑलरेडी याद है कि नहीं। अब कुछ नए फॉर्मूले हमें और बन गए हैं, इनको आप याद कर लो। जैसे साइन इनवर्स एक्स का अगर हम अवकलज करेंगे तो क्या होता है, 1 के बट्टे में √1 - एक्स स्क्वायर। अगर कॉस का करते हो तो वही रहता है, सामने क्या लग जाता है, बस नेगेटिव आ जाता है। टेन का क्या होता है, 1 के बट्टे में 1 + एक्स स्क्वायर। अगर कॉट का करोगे तो सामने बस क्या लग जाता है, नेगेटिव। ठीक है, जिसके सामने सी होगा सामने नेगेटिव जरूर लगेगा। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स √x² - 1, और कॉसेक में क्या होता है, बस नेगेटिव सामने लग जाता है। तो एक के साथ एक फ्री, 3 याद करोगे बाकी 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव लग जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सारे सूत्र आपने लिख लिए होंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे ये फंक्शन है, कह रहे हैं यदि x - y = पाई हो तो dy बट्टे dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हमें दिया क्या है फंक्शन, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, x - y बराबर क्या दे रखा है, पाई दे रखा है। और इसने बोल दिया है dy बट्टे dx। y क्या हो गया, आश्रित चर, x क्या हो गया, स्वतंत्र चर। x नीचे वाला देखना है, नीचे वाला क्या x है, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर करो। देखो अलग अलग लेता हूँ, डी बट्टे डी एक्स हो गया, इसका अवकलज, फिर आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स वाई का अवकलज, और डी बट्टे डी एक्स पाई का अवकलज। आप जानते हैं, ठीक है ना, कि x का अवकलज क्या होता है, x के सापेक्ष 1 होता है, कक्षा 11 में पढ़ रहे हो। ये कांस्टेंट नहीं है, y हमारा आश्रित चर है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे dy बट्टे dx, ये 0 नहीं होगा। पाई क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। तो देखो dy बट्टे dx माइनस का उधर जगह क्या हो जाएगा, प्लस का, तो dy बट्टे dx हमें क्या मिल गया, 1। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 1 नंबर या फिर 2 नंबर में। आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। कहीं पे भी डाउट हो ना भाई, एक बार दोबारा देखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये उदाहरण नंबर 23 है, इसमें भी हमें क्या निकालना है दोस्त, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। तो हमें दिया क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा y साइन y, फिर क्या है, कॉश x है। हमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलज करना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। अब देखो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स, इसका y का अवकलज, डी बट्टे डी एक्स इसका अवकलज, साइन y का अवकलज, और डी बट्टे डी एक्स कॉश x का अवकलज। कुछ किया ही नहीं मैंने, बस इसका अवकलज ले लिया, इसका अवकलज ले लिया, इसका अवकलज ले लिया। ये सिंपल चीजें हैं। अब आ जाओ आगे के स्टेप में, क्योंकि y मेरा क्या है, आश्रित चर है, तो y का अवकलज डी वाई बट्टे डी एक्स ही होता है। इससे पहले वाले प्रश्नावली मैंने सिखाया था, पहले किसका अवकलज होगा, साइन का। साइन का अवकलज क्या होता है, कॉश एक्स। साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ लग जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पे क्या है, वाई। साइन का हो गया। अब किसका अवकलज होगा, एंगल में जो बैठा है, एंगल में कौन बैठा है, वाई बैठा है, तो डी बट्टे डी एक्स किसका अवकलज होगा, वाई का। और ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, कॉश एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, कॉश एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। अब आप देखो
यहाँ से dy बट्टे dx और यहाँ से dy बट्टे dx उभयनिष्ठ है, निकालो उभयनिष्ठ। यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा cos y, ठीक। और यहाँ है अपन का माइनस के sin x। अब ये चीज़ क्या गुणे में है, उधर जाके क्या हो जाएगा बट्टे में, भाग में। तो यहाँ से आ जाएगा dy बट्टे dx जो हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा माइनस के sin x बट्टे में 1 प्लस cos y। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। सारा खेल सूत्र का है, ये बेसिक सूत्र है, ये आपको याद करने होंगे दोस्त, ठीक है। देखो जो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 इनमें सूत्रों का खेल है, सूत्र ज़्यादा है। 7वें चैप्टर में तो बहुत सारे सूत्र हैं समाकलन में। अगर आपको सूत्र याद हो गया ना तो सारा मामला सेट है, बहुत आसान है ये। और आपको पता है इन्हीं 4-5 चैप्टर से 44 नंबर का पेपर आने वाला है 100 में से। और आप ये भी जानते हैं, देखो अगर आप सोच रहे हो कि सूत्र भैया मैं आज नहीं कल याद करूंगा, परसों याद करूंगा, एग्जाम से पहले याद करूंगा, तो मेरे से कॉपी में लिख लो दोस्त, आपका सूत्र जिंदगी में याद नहीं होगा। इस साल तो होगा ही नहीं, आने वाले टाइम में भी कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जो सूत्र आपको लग रहा है कि इस प्रश्नावली में ये चाहिए, आज के हाथ याद करना है, चार्ट बनानी है, दीवार के सामने पोस्टर बना के चिपका देना है, सुबह शाम उठते हुए देखना है, हर हफ्ते में एक बार रिवाइज करना है सूत्र का, ठीक है। तो सूत्र तो दिन हाथों हाथ निपटाना है, उसको कल के लिए छोड़ना ही नहीं है। चाहे वो सूत्र हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कोई भी टॉपिक हो किसी भी सब्जेक्ट का, कल के लिए मत छोड़ो दोस्त। अगर आपको टॉपर बनना है तो हर एक काम आज ही निपटाना है, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। ये नियम अपने जीवन में अपना लो। अब हम आते हैं हमारे प्रश्नावली 5.3 में, क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, हिंदी मीडियम। कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों में dy बट्टे dx ज्ञात कीजिए। बट्टे में क्या है x, यानी कि किसके सापेक्ष अवकलज करना है दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलज करना है। ये हमारा प्रश्न है पहला वाला, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। जैसे आपको पेपर में लिखना है ना, कॉपी में लिखना है, बिल्कुल वैसा ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। करेंगे x के सापेक्ष अवकलज, तो यहाँ आ जाएगा d बट्टे dx, किसका अवकलज 2x का, फिर d बट्टे dx, कोई शॉर्टकट नहीं 3y का, फिर d बट्टे dx किसका अवकलज है sin x का, दोनों तरफ अवकलज कर दिया। अब जानते हैं जब कांस्टेंट हो और फंक्शन हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, किसका अवकलज होता है x, फंक्शन का अवकलज हो जाता है। फंक्शन यहाँ पर x है, वही चीज़ यहाँ पर है, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, किसका अवकलज हो जाएगा y का। और sin x का अवकलज क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला sin x का अवकलज क्या होता है cos x। अब देखो x है और यहाँ पे भी x है, x का x के सापेक्ष अवकलज 1 होता है, ठीक। 3 और y का अवकलज क्या होता है dy बट्टे dx, और cos x तो यहाँ सिंपल आ ही चुका है, ठीक। अब dy बट्टे dx निकालना है, तो यहाँ पर है 3 dy बट्टे dx, और ये 2 1 कम 2 था, इधर क्या है cos x, प्लस का 2 इधर के माइनस का हो जाएगा। dy बट्टे dx निकालना है, ये जो 3 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा dy बट्टे dx वो मिलेगा cos x माइनस 2 बट्टे में 3। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। सूत्र यहाँ पे लगाए देखो, ठीक है, और यहाँ पे लगाए, सिंपल सिंपल फॉर्मूले। फॉर्मूले तो देखो देखो भैया याद करना है, ये फॉर्मूला नया कुछ भी नहीं है, कक्षा 11 से पढ़ते आए सीखते आओ। मैंने 5.2 में भी इसको सारा लिखवा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में ठीक, तो देखिए फिर से वही चीज़ है, वही एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है, तो यह लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक। तो
डी बट्टे डी एक्स, इधर है 2x, डी बट्टे डी एक्स 3y, और इधर है डी बट्टे डी एक्स साइन वाई। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज है, x की जगह बस y कर दिया है और यही बड़ा अंतर आ गया। कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है, 3 बाहर आ जाएगा, y का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स। साइन का अवकलज क्या होता है, साइन थीटा का अवकलज कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पे y है, साइन का हो गया, अब किसका अवकलज होगा, y का, y का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स। अब देखो 2x का अवकलज x के सापेक्ष क्या होता है, 1 है ना, और ये चीज प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक। और यहां से देखो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या है, उभयनिष्ठ है, निकाल दिया उभयनिष्ठ, यहां से बचेगा कॉस वाई और यहां से बचेगा 3, 2 1 कम 2, ठीक। अब ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको करना है, देखो यहाँ ए और बी क्या जो है हमारे कांस्टेंट है, ठीक है, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में, यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर शॉर्टकट में DWR2x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो आपको सही लगे। तो यहाँ आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स ए एक्स प्लस डी बट्टे डी एक्स बी वाई स्क्वायर कॉस वाई, ठीक। अब देखो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स एक्स, बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स वाई स्क्वायर। अरे इधर तो डी बट्टे डी एक्स लिया नहीं था दोस्त, है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, डी बट्टे डी एक्स यहाँ पे क्या था दोस्त, कॉस वाई। तो देखो कॉस का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस लगा देते हैं, साइन थीटा की जगह पे क्या है वाई, कॉस का हो जाएगा, हो चुका है, अब किसका होगा, एंगल का, और वाई का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स। अब यहाँ आ जाओ, ए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज कितना होता है, 1, बी, अब यहाँ पर क्या है, पावर, आपको पता है कभी भी पावर होती है तो पहले पावर को सॉल्व किया जाता है, सूत्र क्या होता है, nx n-1, ये सूत्र पता है, ठीक। तो पावर क्या होगा, सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, पावर सॉल्व हो जाएगा और अंदर जो भी बैठा होता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज, ठीक। और यहाँ से तो ऑलरेडी सॉल्व हो ही चुका है, माइनस के सन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक। अब यहाँ देखिए, यह ए, यह है प्लस के 2b वाई, 2 की घात, 2 में से एक कम करोगे एक आएगा, घात घात में एक लिखो ना लिखो एक ही बात होता है, ठीक। ये चीज हो गई। अब ये उठाकर इधर लाओ, 2b वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, माइनस के इधर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, डी वाई बट्टे डी एक्स क्या है, उभयनिष्ठ है, निकालो, डी वाई बट्टे डी एक्स आ गया हमारा उभयनिष्ठ, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2b वाई, ठीक, और यहाँ से क्या बचेगा, साइन वाई, और यहाँ से क्या बचा, माइनस के ए, ठीक। ये गुणे में, उधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में,
तो ये हमें हमारा dy बट्टे dx आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन है। फिर से वहीं पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक, अवकलज करेंगे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, डी बट्टे डी एक्स एक्स वाई, डी बट्टे डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी बट्टे डी एक्स टेन एक्स और डी बट्टे डी एक्स किसका, वाई का। सबके साथ हमने अवकलज ले लिया है। अब देखो इसमें क्या लगेगा, नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, दो फलन की गुणा हो रही है, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगेगा। लगा दो, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगेगा यहाँ पर। तो क्या होता है नियम, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, ठीक, फिर दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। उसके बाद क्या होता है, पावर जब भी होगी तो पहले पावर सॉल्व होती है, दो सामने आ जाएगा और फिर एक घात कम हो जाएगी। पावर सॉल्व होने के बाद अंदर के मटेरियल का अवकलज होता है डी बट्टे डी एक्स वाई का अवकलज। 10x का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, और y का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ y का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स, और y x का अवकलज क्या होता है, एक गुणे में ये हो गया 2y डी वाई बट्टे डी एक्स शेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बट्टे डी एक्स कहाँ है, इधर है, इधर है और इधर है। तो डी वाई बट्टे डी एक्स में उभयनिष्ठ निकालता हूँ, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2y, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, पूरा बाहर आ गया, डी वाई बट्टे डी एक्स कम डी वाई बट्टे डी एक्स। यहाँ बचा हमारा शेक स्क्वायर एक्स, और ये y कम y, प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के y। अब हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। पे आते हैं अब हम, ये फंक्शन है, फिर से वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर देखो क्या होगा, डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर डी बट्टे डी एक्स एक्स वाई डी बट्टे डी एक्स, पावर वाले पदों को ना ध्यान से देखना है, और डी बट्टे डी एक्स 100। अवकलज जो होता है वो दोनों तरफ होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर x की पावर n के रूप में है, तो पावर सामने आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी, 2x 2 की पावर 1। ठीक, अब इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसे के वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, y का अवकलज हो गया डी वाई बट्टे डी एक्स, दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक, प्लस पावर है, पहले पावर सॉल्व होती है, 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, और फिर अंदर वाले का मटेरियल का अवकलज होता है, तो y का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर है 2x x डी वाई बट्टे डी एक्स वाई
एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है। यहाँ पर है 2y dy बट्टे dx। ठीक, अब हमें dy बट्टे dx उपनिष्ठ निकालना है। यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2y बचेगा प्लस का। ठीक है, y एक कम y, प्लस का y इधर के माइनस का हो गया, प्लस का 2x इधर के माइनस का 2x हो गया। अब ये गुणे में उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, बट्टे में आ जाएगा। तो dy बट्टे dx क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालोगे तो y प्लस का 2x बट्टे में क्या आ जाएगा, x प्लस 2y। आंसर ये हमें हमारा डी वाई बटे डी एक्स आराम से मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा। देखो डी बट्टे डी एक्स एक्स की घात 3 डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर गुणा वाई डी बट्टे डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर और डी बट्टे डी एक्स वाई क्यूब डी बट्टे डी एक्स 81। ठीक है, दोनों तरफ अवकलज ले लिया हमने। अब देखो पावर दिख रहा है ना, तो x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, पावर सामने आ जाती है और एक हाथ कम हो जाती है। इसमें लग जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज y का अवकलज, ठीक, प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। ठीक, सेम इसमें भी लग जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। सूत्र में रख दिया। पावर है, पहले पावर सॉल्व होती है, 3 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी और फिर अंदर वाले का क्या हो जाएगा, अवकलज। y का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। 81 के अचर, अचर का अवकलज 0 होता है। 3x स्क्वायर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स वाई, एक्स की पावर n वाला सूत्र लगेगा, एक्स की पावर 2 है ना, तो 2 सामने आ जाएगी, एक घात कम हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पर x पावर है, पहले पावर सॉल्व होती है, 2 सामने आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी। अब अंदर वाले का फिर क्या होगा, मटेरियल का अवकलज। पावर सॉल्व किया हमने, y का अवकलज क्या हो जाएगा अब, डी वाई बट्टे डी एक्स। फिर देखिए वाई स्क्वायर, एक्स का अवकलज क्या होता है, 1। ठीक है, अब आप देखेंगे हमें निकालना डी वाई बट्टे डी एक्स ओबनिस्ट। यहाँ से आएगा ओबनिस्ट, यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, निकालो डी वाई बट्टे डी एक्स ओबनिस्ट निकालो। यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 2xy और यहाँ से बचेगा प्लस के 3y स्क्वायर। बाकी पदों को उठाकर ले जाओ, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, और प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। यहाँ से माइनस ओबनिस्ट निकालोगे, अंदर सारे प्लस के हो जाएंगे। ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। और ये हमें हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में मात दें, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये हमने लिख दिया,
यहाँ हो जाएगा देखो डी वाई डी बट्टे डी एक्स, साइन स्क्वायर वाई है, पावर है, इसको ढंग से लिखेंगे साइन वाई टोटल का स्क्वायर। फिर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, डी बट्टे डी एक्स अंदर क्या है कॉश एक्स वाई, ये क्या क्या हमारा कांस्टेंट, एक्स को छोड़कर सारे क्या होते हैं कांस्टेंट, वाई हमारा डिपेंडेंट है और बाकी सारे क्या हो जाते हैं कांस्टेंट, तो के हमारा कांस्टेंट है। जब भी पावर हो तो पहले क्या सॉल्व होता है पावर, पावर में क्या होता है टू सामने आ जाएगा, घात सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी कम हो जाएगी, पावर सॉल्व हो गया। अब अंदर वाले का अवकलज हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स साइन वाई, ठीक, किसका अवकलज होगा कॉस का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा, थीटा के अवकलज, थीटा क्या है हमारे पास एक्स वाई है, कॉस का हो चुका अवकलज, अब किसका अवकलज होगा एक्स वाई का, तो डी बट्टे डी एक्स एक्स वाई का क्या हो जाएगा अवकलज, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है जीरो, ठीक हो गया। ध्यान से देखिएगा अब टू साइन वाई, दो में से कम करेंगे एक ही आएगा, फिर देखो यहाँ से साइन का अवकलज क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है वाई है, साइन का हो गया, अब किसका अवकलज होगा वाई का, वाई का अवकलज क्या होता है डी वाई बट्टे डी एक्स, देखो प्लस गुणा माइनस माइनस साइन एक्स वाई, अब इसमें क्या लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं ब्रैकेट को, ठीक, तो पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, वाई का अवकलज क्या होता है डी वाई बट्टे डी एक्स, प्लस दूसरा वैसे का वैसे पहले का अवकलज डी बट्टे डी एक्स एक्स का अवकलज, ठीक, और इस तरफ क्या है हमारा जीरो। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अब देखिए ये हो जाएगा टू साइन वाई कॉस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस ये क्या है साइन एक्स वाई एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस वाई, एक्स का अवकलज क्या होता है एक एक्स के सापेक्ष, ठीक। अब हमें क्या करना है देखो इसको छोटा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो कैसे, आप जानते हो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह पे वाई है, ठीक है ना, इस रूप में इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन टू वाई, इतना छोटा हो गया डी वाई बट्टे डी एक्स, साइन एक्स वाई से अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, माइनस से भी गुणा करना साथ में, प्लस माइनस माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर जीरो, ठीक, तो डी वाई बट्टे डी एक्स यहाँ से और यहाँ से क्या है उभयनिष्ठ है, निकालो, क्या निकालो डी वाई बट्टे डी एक्स उभयनिष्ठ, तो यहाँ से बचेगा साइन टू वाई, साइन टू वाई बचा, और यहाँ से बचेगा माइनस के एक्स साइन एक्स वाई, माइनस के एक्स साइन एक्स वाई ये बचेगा, और ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई साइन एक्स वाई, अब ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, ये गुणे में इधर के क्या हो गया दोस्त बट्टे में, ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं अब हम, शानदार क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक,
तो देखो क्या हो जाएगा, d/dx स्क्वायर है तो बड़ा ध्यान से रखना है, प्रॉपर वे में लिखना है। साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ d/dx क्या है, कॉस स्क्वायर। भाई जब भी पावर वाले हो ना तो उनको प्रॉपर वे में लिखना है, ठीक। ये चीज आ गई। अब देखो क्या होगा, पहले क्या सॉल्व होगा, पावर सॉल्व होता है हमेशा। तो क्या होता है दोस्त, पहले पावर सामने आ जाएगी, 2 साइन एक्स n-1, ठीक है, nx n-1, ये हो गया। अब अंदर जो भी होता है उसका क्या होता है अवकलज, फिर से वही चीज, पावर सॉल्व होगी, 2 सामने आ जाएगा, कॉस वाई, एक घात क्या होगी कम, और फिर अंदर वाले का क्या होगा अवकलज, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0, एक कांस्टेंट है उसका अवकलज क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 साइन एक्स बचा, पावर में एक लिखो ना लिखो एक ही बात होता है। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है कॉस एक्स, एक्स के सापेक्ष ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ 2 कॉस वाई, कॉस का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है वाई, साइन कॉस का हो गया, अब जो एंगल है उसका होगा, ठीक है। वाई का अवकलज क्या होता है dy/dx। आप कहोगे सर एक्स का क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है इसीलिए नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस गुणा माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा साइन 2y, और यहाँ हमारा है dy/dx, ठीक। नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, हमें dy/dx निकालना है, साइन 2x ये गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में साइन 2y, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्नों में। इस प्रकार के जो प्रश्न हमें करने होंगे ना, पहले फलन को सरल बनाना है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, सामने क्या है साइन इनवर्स, ऐसे फलन में क्या होता है कि साइन इनवर्स को पहले हटाना है, सिंपल करना है, क्योंकि इधर साइन इनवर्स इधर एक्स के टर्म है, तो पहले फलन को सरल बनाना है, उसके बाद जाके अवकलज करना है, ठीक। और फंक्शन को जब आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं आपको एक चीज, एक टिप्स में देता हूँ, टिप्स या ट्रिक जो बोल लो, टिप्स है ये, मेरा टिप्स है आप लोगों को, कि जब कभी भी 1+x² दिखे ना, आपको x के जगह पर tan थीटा मानना है। क्या मानना है, tan थीटा। और जब कभी भी 1 - x² दिखे आपको, तो आपको x के जगह या तो sin थीटा मानना है या cos थीटा मानना है, इन दोनों से हल हो जाएगा। और ये हेल्प करेगा आपको त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में भी, ठीक। अब जैसे यहाँ पर क्या है 1+x² है, तो देखो मैं क्या करूँगा, माना x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इधर आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। जहां जरूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और फिर विश्वास करूंगा। अब इन मानों को उठाकर यहां रख देना है, अतः या अब क्या होगा, तेरा कालिया, तो देखो क्या होगा भाई, तेरा बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और क्या होगा, 2 एक्स की जगह पर हमने रख दिया tan थीटा, एक्स की जगह पर रख दिया tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan² थीटा। ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया है। इसका बताओ भाई साहब, इसका फॉर्मूला बनाइए, कक्षा 11 में पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला बना है साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स से साइन हटा तो वाई का मान क्या आ जाएगा 2 थीटा। थीटा प्रश्न में नहीं दिया है, थीटा हमने अपने से मानना है, तो जो अपने से आप मानते हैं उसको हटाना होता है। तो थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x। थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स x।
ये फलन हमारा सिंपल हो गया एकदम। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, है कि नहीं। कहाँ इतना बड़ा चढ़ा के दे रखा था और ये कितना ज़्यादा सिंपल हो गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक, तो वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। दोनों तरफ हमने अवकलज ले लिया। आपको तो पता ही है कि भैया कांस्टेंट और फलन रहने पर कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फंक्शन का क्या हो जाता है, अवकलज। और टेन इनवर्स एक्स का अवकलज अभी आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, क्या होता है, एक के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। दो एक कम दो, बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें हमारा डी वाई बट्टे टी एक्स आराम से मिल गया। ये हमें हमारा डी वाई बट्टे टी एक्स बड़े आसानी के साथ मिल गया। कोई डाउट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम, सो देखो ये देख के पता लग रहा है 3x टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, ऐसा देख के पता लग गया। तो हम यहाँ लिखेंगे माना x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा के क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। ठीक, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे। x बराबर टेन थीटा इसमें रख दो। बाहर क्या है हमारा, बाहर हमारा टेन इनवर्स x है, अंदर है थ्री, एक्स की जगह पे आ जाएगा टेन थीटा, माइनस एक्स की जगह पर टेन थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा। नीचे हो जाएगा वन माइनस थ्री, एक्स की जगह पर टेन थीटा रखा, थ्री टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। तो टेन इनवर्स से टेन हटा, क्या आ गया, थ्री थीटा। तो अब आपको थीटा का मान हटाना है और थीटा हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो ये फलन सरल हो गया। अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो वाई का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डी बट्टे डी एक्स इसका हो जाएगा फलन का। और आप जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तीन एक कम तीन, बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक है, इतना आसान था। नेक्स्ट, वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स का जगह क्या मानना पड़ेगा, टेन थीटा। माना एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इधर आकर टेन इनवर्स एक्स। अब इन मानों को हम यहाँ रखेंगे, ठीक, अरे मान रखना है, एक्स की जगह पे अपने टेन थीटा माना है, तो वन माइनस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिया, नीचे हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। इधर कॉस इनवर्स है ना, इसको ऐसे हल करना है कि बाहर क्या आ जाए, अंदर क्या आ जाए, कॉस आ जाए, और उससे वो कैंसिल हो जाए और फलन हमारा सिंपल हो जाए। यही हमारा लॉजिक है। ठीक है, यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स दे रखा था, अंदर हमें ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाए। यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, टेन इनवर्स, इधर टेन का फॉर्मूला बनाना है ताकि टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाए। ठीक, यहाँ पर कॉस इनवर्स दे रखा है बाहर, इधर इसको ऐसा फलन बनाना है कि ये कॉस में आ जाए और कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाए। ठीक, इधर कॉस इनवर्स है और इस ये फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का। कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, क्या बचा, टू थीटा। थीटा का मान रख देंगे, क्या है, टेन इनवर्स एक्स। ठीक, वाई बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स। अब हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष
अवकलज करना है, कर दो। तो y का अवकलज क्या होता है दोस्तों, डी वाई बट्टे डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट बाहर, डी बट्टे डी एक्स, इसका अवकलज हो जाएगा फंक्शन का। टेन इनवर्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, दो एक कम दो, बट्टे में है वन प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ जाएगा दो के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, देखो सेम चीज है, बस यहाँ पर जो चीज था ना अंदर, सेम यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक। तो आपको पता है, लेकिन यहाँ कॉस की जगह साइन है, इसी वजह से थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माना एक्स बराबर क्या मानेंगे, टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर तो साइन इनवर्स है, अंदर मान रखोगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस टू थीटा का। अब ये इससे ये कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, इधर साइन है इधर कॉस है, कैसे कैंसिल होगा। परंतु हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है साइन पाई बाई टू माइनस के ए, यहाँ ए की जगह पर ये है, तोड़ के लिख दो, साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस के टू थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया, पाई बाई टू माइनस के टू थीटा। अब टू थीटा की जगह पे मान रख देंगे क्या, टेन इनवर्स एक्स। ये फलन हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया। फलन हमारा क्या हो गया दोस्तों, सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो वाई का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है। पाई बाई टू का अवकलज हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स पाई बाई टू। देखो कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डी बट्टे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। कांस्टेंट का अवकलज तो सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज तो जीरो होता है, और टेन इनवर्स का एक्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, दो एक कम दो, बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बट्टे डी एक्स हमें क्या मिलेगा, माइनस के टू बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हमें क्या मानना है, माना एक्स बराबर टेन थीटा। यहाँ पर कॉस इनवर्स है, अंदर क्या लाना है, कॉस के पदों में लाना है, तभी वो सिंपल हो पाएगा, ठीक। तो अगर एक्स बराबर टेन थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अब ये मान यहाँ रखो, पता ही लग रहा है कि ये फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन टू थीटा का बनेगा। किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। इधर कॉस है इधर साइन है, तो हम साइन को कॉस के पदों में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस पाई बाई टू माइनस का ए, और यहाँ ए की जगह पर क्या है, टू ए है, टू थीटा है ना। तो कॉस इनवर्स से कॉस हटा, क्या बचा, पाई बाई टू माइनस के टू थीटा। थीटा का मान रख दो, क्या है थीटा का मान, टेन इनवर्स एक्स। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने किया था। वाई बराबर क्या बन गया, पाई बाई टू माइनस के टू टेन इनवर्स एक्स बन गया। अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है। करो, वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, देखो वाई का अवकलज हो जाएगा
डी वाई बट्टे डी एक्स, पाई बाई टू का अवकलज करना है, डी बट्टे डी एक्स पाई बाई टू, टू बाहर आ जाएगा, डी बट्टे डी एक्स क्या टेन इनवर्स एक्स। कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, जीरो, टू बाहर है, टेन इनवर्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, दो एक कम दो, बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो जब भी मैंने क्या बोला, जब कभी भी आपको वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, एक्स की जगह पे या तो साइन थीटा मानो या फिर कॉस थीटा मानो। ठीक, मान लेते हैं, माना एक्स बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इधर आके साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब ये मान हम यहां रखेंगे, साइन है तो अंदर हमें क्या लाना है, साइन के पदों में लाना है, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है कि नहीं। एक्स की जगह पे क्या रख दिया, साइन थीटा। ठीक, ये सूत्र है, लगाओ यहां पर। आप जानते ही हैं, क्या जानते हो आप, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आप जानते ही हो, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आगे हल करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये फिर से फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्या बन गया, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक, अभी मैंने आपको लिखवाया था, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, है कि नहीं। तो साइन इनवर्स साइन हटा, वाई बराबर क्या आ गया, टू थीटा। थीटा का मान हम रख देंगे लास्ट में, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स। वाई का मान क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स। अब हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। कर दो अवकलज, क्या हो जाएगा, इस वाई का अवकलज हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। कॉन्स्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है। ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट होगा तो उसका अवकलज जीरो होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट और फंक्शन होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है। ठीक, और साइन इनवर्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दो एक कम दो, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, और ये आपकी बार है टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और यहाँ क्या है, सेक है, तो आपको ये सेक हटाने के लिए नीचे कॉस लाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक, तभी बात बनेगी। तो क्या रखें हम, क्या रखें, कॉस आई कॉस कॉस टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, कॉस स्क्वायर थीटा। चलो कॉस रख के देखते हैं, क्योंकि एक बट्टा कॉस क्या होता है, सेक होता है ना। तो वो उस आइडिया से मैं क्या करता हूँ, माना एक्स बराबर मैंने कॉस थीटा मान लिया, अब यहाँ रखना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, अब ये मान हमें यहाँ पर रखना है, एक बट्टे में टू, एक्स की जगह पे रखेंगे कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन। ठीक, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, देखो
आपको एक सूत्र पता होगा। सूत्र क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टे में 2। ये बट्टे का 2 उधर गुणे में आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो जाएगा, प्लस का 1 अंदर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, आ गया कॉस के पदों में। तो 2 कॉस का थीटा माइनस 1 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, कॉस 2 थीटा रख सकता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर सेक इनवर्स 1 के बट्टे में क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा। कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा। 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक होता है। सेक इनवर्स सेक हटा, क्या बचा, 2 थीटा। तो लास्ट में थीटा का मान रख देंगे। थीटा का मान क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब क्लच कर देंगे दोनों तरफ। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर y का अवकलज हो जाएगा dy बट्टे डी एक्स। कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, देखो कांस्टेंट और फलन साथ में है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बट्टे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज हो जाएगा 2। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 1 कम 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से इस वन शॉट वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है, सारे प्रश्नों को भी कराया, सारे उदाहरण को भी हमने कराया। बाकी प्रश्नावली बहुत ही आसान है, जैसा कि आपने देखा। जब क्वेश्चन आप बनाओगे कॉपी में खुद से, तभी आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, जब आप रिवाइज करोगे, जब आप खुद से बनाओगे। बाकी सब कुछ बढ़ा रखा है, लिंक्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है।